हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो बिजनेस एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं एंड कॉमर्स में कौन सी आता है। तो इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में 2 टाइप से होती है, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में 4 प्रोसेसेस होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। फिर कॉमर्स हमारा 2 टाइप से किया जाता है, एक ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमारा 2 टाइप से होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे 2 तरह से होता है, होलसेलर के थ्रू एंड रिटेलर के थ्रू। एक्सटर्नल में हमारा 3 टाइप से होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये पूरा हमारा सर्विस सेक्टर होता है, तो इसमें सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है। फिर हमारा आता है इंडस्ट्री। तो जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप से होती है। पहली है प्राइमरी। तो प्राइमरी में हमारे एक एक्सट्रैक्टिव आता है और एक जेनेटिक आता है। एक्सट्रैक्टिव का ये एक्सट्रैक्टिव जो है ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल पे बेस्ड होता है। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ड्रॉ आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग है, फार्मिंग है। सपोज कीजिए आपको थ्रेड बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप पहले कपास उगाओगे, तब उससे थ्रेड बनाओगे। तो कपास हमारा क्या होगा, एक रॉ मटेरियल होगा। ठीक है। फिर है जेनेटिक। जेनेटिक पूरा का पूरा ये हमारा ब्रीडिंग बेस्ड है। इसमें प्लांट और एनिमल्स जो है दोनों की ही ब्रीडिंग होती है। जैसे पोल्ट्री फार्म्स हैं, कैटल्स की फार्मिंग की जाती है, उनकी ब्रीड की जाती है। फिर मछली पाली जाती है। तो ये सारी की सारी हमारे जेनेटिक के अंदर आता है। फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारा फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, दे आर इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलाइजेशन। सो अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें 4 प्रोसेसेस को देखा जाता है। पहला होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है जब आप सेम मटेरियल से कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो और उनको सेपरेट कर रहे हो, तो उसको एनालिटिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी में आप क्या करते हो, ऑयल्स को अलग करते हैं, फिर और जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का होता है कि जब आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज होता है, जब जाके वो एक सीमेंट बनता है। फिर है हमारा प्रोसेसिंग। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होंगे। मतलब इसमें एक तरह से आप फिनिश गुड तक पहुंचने के लिए तरह तरह के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, तो आपको शुगर बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। उसको प्रोसेस करोगे, उससे आप जूस निकालोगे, फिर जूस को प्रोसेस करोगे सॉलिड में, फिर उसको प्रोसेस करके तब जाके आपकी शुगर बनती है। तो एक इसका और एग्जांपल हो सकता है, जैसे पेपर है, पेपर को बनाने के लिए भी ऐसे प्रोसेस का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है असेंबलिंग। जैसे ये आपको नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें असेंबल करते हैं चीज़ों को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइंड करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रैम भी चाहिए, मदरबोर्ड भी चाहिए, और भी अंदर इक्विपमेंट्स जो लगते हैं वो सारे चाहिए, तब जाके आपका एक सिस्टम तैयार होता है। जैसे टेलीविजन है, आप कार बनाते हैं, तो इनमें भी क्या है, छोटे छोटे प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है, तब जाके एक पूरी कार बनती है और टेलीविजन बनता है। ठीक है, तो टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी में आता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ये पूरा का पूरा बेसिकली एक इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो स्किल्स है उस पे बेस्ड होता है। इसमें मेनली पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम आता है। जैसे बिल्डिंग बनाना है, ब्रिजेस है, रोड्स है, कैनाल्स हैं, ये सारे बनाने का काम कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। अब थर्ड है हमारा टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर हमारा। जैसे इसका पूरा काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसमें सारी सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह, ये सारी इसमें आती हैं।
नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स। अब कॉमर्स जैसा मैंने बताया था 2 टाइप से होता है। फर्स्ट है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जब आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इन टर्म वी कैन से दैट इट इज़ अ ट्रेड। तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल हमारा होता है होलसेलर के थ्रू एंड रिटेलर। मतलब जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग है, वो आप अपनी कंट्री की टेरिटरी के अंडर कर रहे हो, तो वो इंटरनल होता है। जैसे आप होलसेलर के थ्रू कर रहे हो, तो वो इंटरनली करोगे ना। फिर रिटेलर के थ्रू भी इंटरनली करेंगे। पहले होलसेलर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर वो रिटेलर के पास पहुंचाएगा, तब जाके शॉपकीपर के पास जाएगा, तब कस्टमर्स तक पहुंचता है वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारा 3 टाइप से होता है। मतलब जो आप बिजनेस अपनी टेरिटरी के बाहर कर रहे हो, अपनी कंट्री की टेरिटरी के बाहर, तो वो एक्सटर्नल होता है। इसमें इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर से कोई भी माल मंगाते हो, तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपने देश से बाहर भेज रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो वो एक्सपोर्ट होगा। एंट्रापोर्ट में होता है कि जब आप बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो रीसेलिंग के पर्पज से, तो उसको एंट्रापोर्ट बोलते हैं। फिर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली ये सर्विसेज पे बेस्ड होता है। इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब आता है। फर्स्ट है इसमें बैंकिंग। अब बैंक का क्या काम होता है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको कैश चाहिए, किसी के पास इतना कैश नहीं होता, तो बैंक क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। आपकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हेल्प करेगा। अगर आपको ओवरड्राफ्ट भी चाहिए, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको बैंक प्रोवाइड कराता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना है। एक स्टेट से मान लीजिए दूसरे स्टेट में आपको भेजना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा काम हम रोडवेज के थ्रू या वाटर के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कंट्री से बाहर भेजना है अपना प्रोडक्ट, तो आप कार्गोस का यूज़ कर सकते हैं, एयरलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब जो कोई भी बिजनेस होता है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों बेस्ड होता है, बट हम ये लेके चलते हैं कि हमें लॉसेस थोड़े कम हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं। जैसे कि अगर आपके जो माल है उसमें आग लग जाए या फिर चोरी हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि आपका तो नुकसान हो जाएगा पूरा। तो इसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आए, तो उसमें आपकी जो अमाउंट है वो आपको कंप्लीटली मिल जाए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब आपने इंश्योरेंस भी करा लिया, आपने माल को भी अपना इधर लेके आ गए, आपने सब कुछ हो गया, बट जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट कौन क्यों खरीदेगा। तो उसके लिए आप डोर टू डोर मार्केटिंग करा सकते हो, होर्डिंग्स का कर सकते हो, टीवी पे ऐड चलवा सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है। ठीक है। फिर है वेयर हाउसिंग। अब आपने बहुत बड़े लेवल पे आपने प्रोडक्ट बनाया, बट एक साथ तो आप मार्केट में उतारोगे नहीं। उसके लिए आप धीरे धीरे करके उतारोगे। जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के हिसाब से आप मार्केट में प्रोडक्ट को उतारोगे। तो अब उस प्रोडक्ट को रखने के लिए, इतने सारे माल को रखने के लिए आपको जगह चाहिए। तो वो काम आपका वेयर हाउसेस करते हैं, जहाँ पे आप अपने माल को सेफली रख सकते हो और काफ़ी लंबे टाइम तक। तो वो काम आपका वेयर हाउसिंग में होता है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको अगर अपना माल स्टोर करके रखना है, स्टॉक को, तो वो आपको वेयर हाउसेस में कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।